आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाएं जो कि 28 हुआ आज 29 अक्टूबर 2023 से संबंधित है। खबर चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो या यूपी पीएससी की हो या टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती एसएससी बैंक रेलवे पुलिस जीडी या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें हों या बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से संबंधित खबरें हों, तमाम वो खबरें जो नियुक्तियों नौकरी से संबंधित होती वो एग्ज़ाम नगरी आपको उसी डेट उसी तारीख उसी दिनांक की खबरें आपको उसी दिन प्रोवाइड कराता है। उसी क्रम पर देखें तो आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाएं हैं जो कि वो 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको मिलेंगी। अगर आप सभी भाई बहन चैनल पर नए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा दें। हाँ, फिर उसके बाद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें जिससे आप जैसे और भी भाइयों तक ये सूचना पहुंच सके। आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया होगा। थंबनेल पर ये आप कुछ सूचनाएं देख रहे हैं, इससे ज़्यादा सूचनाएं हम आपको देंगे क्योंकि सभी सूचनाएं इस थंबनेल पर आ नहीं पाती हैं। तो चलिए देखिए, दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। छात्रवृत्ति से रिलेटेड लोक सेवा आयोग के जरिए समूह का श्रेणी खास श्रेणी अधिकारियों की भर्ती। यूपी ट्रिपल पेट से 51,000 भर्ती संबंधित रोजगार नौकरी संबंधी विज्ञापन। सीटेट यूपी टेट यूपी ट्रिपल केवीएस तमाम ऐसी सूचनाएं रोजगार संबंधी जो कई विज्ञापन जारी हुए हैं उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीपीएससी ये बिहार से न्यूज़ है। बीपीएससी संभावित तिथि जारी 3 नवंबर से कर सकेंगे आवेदन। दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा 7 दिसंबर से होगी। 70,000 पदों की अधियाचना शिक्षा विभाग ने भेजी है। 40,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं पहले चरण भर्ती में। सीटेट तो देखिए, पात्रताएं देख सकते हैं। सीटेट बीएड एसटेट पास अभ्यर्थियों को मौका है। इस बार परीक्षा में सीटेट बीटेट एसटी बीएड पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इस चरण में यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक की बहाली नहीं होगी। कक्षा 6 से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की भर्ती निकलेगी। पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षा प्रधानाध्यापक के लिए इसी चरण में भर्ती परीक्षा होगी। 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना अंक पत्र डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए, लोक सेवा आयोग के जरिए होगी समूह का व खा श्रेणी की अधिकारियों की भर्ती। लखनऊ से खबर है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम समूह में का और खा के अधिकारियों की भर्ती अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए की जाएगी। वहीं परिवहन विभाग के क्षेत्र के अनुभवी लोगों से निगम में सलाहकार विशेषज्ञ परामर्शी भी नियुक्त किया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि विशेषज्ञ परामर्शी नियुक्ति के लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सीधी भर्ती के समूह का व खा के श्रेणी पदों पर लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती की जाएगी। अधिकारियों की सेवा नियमावली 1998 में इस प्रस्ताव को शामिल करने का प्रस्ताव शासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को भेजने की मंजूरी दी है। 350 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी होंगी संचालित। चलिए, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के 14,000 आवेदक निकले फर्जी। शिक्षण संस्थानों ने अपना छात्र मानने से किया इनकार। केंद्र ने भेजी रिपोर्ट, संस्थानों पर कार्रवाई तय। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के 14,000 आवेदक फर्जी निकले हैं। प्रदेश के जिन संस्थानों ने इस छात्रों का डाटा आगे बढ़ाया अब इन्हें अपना छात्र मानने से इनकार कर दिया है। राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शीघ्र पूरी रिपोर्ट वे केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को भेजेगा। इसके बाद ही संबंधित संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। मंत्रालय ने 22-23 छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराने का सभी निर्देश सभी राज्यों को दिया था। शुरुआती जांच में गड़बड़ी मिलने पर यह निर्णय लिया गया था। प्रदेश में 22-23 में 3,59,659 छात्रों ने आवेदन किया था। चलिए, आउटसोर्सिंग कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो इनकी कुछ प्रमुख मांगे आप देख सकते हैं। केजीएमई लोई या पीजीआई व कैंसर संस्थान में वेतन बढ़ोतरी के लिए बने कमेटी की सिफारिश लागू की जाए। मेडिकल संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दिया जाए। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को साल में आकस्मिक व चिकित्सीय अवकाश दिया जाए। संविदा स्थायी पदों पर समायोजन किया जाए। तो संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ का कहना है कि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई समस्या जस की तस बनी हुई है। संघ के महामंत्री सच्चिदानंद मिश्रा का कहना है कि आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी 8 साल से फिक्स वेतन पर काम करने को मजबूर है।
शुक्रवार को संघ ने इन सभी समस्याओं को निराकरण के संबंध में अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा है। 8 तक पूरी होगी बेसिक के शिक्षकों की पदोन्नति। फरवरी से चल रही प्रक्रिया पूरी होने का शिक्षक कर रहे हैं इंतजार। तो परस्पर तबादले के लिए बने पेयर भी टूटने का संकट है। तो जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों पदोन्नति की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। विभाग ने 8 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया करने का निर्देश दिया है। वहीं परस्पर तबादले में पदोन्नति के शिक्षकों का जोड़ा पेयर टूटने का संकट भी दिख रहा है। और रिजल्ट से संबंधित शिकायत 29 से। देखिए पटना से न्यूज ओमआरआई पर सही विषय न चुनने पर अंक मिले कम। 1 से 2 अंक से बाहर रह गए हजारों अभ्यर्थी। चलिए, कट ऑफ से ज़्यादा अंक का दावा करने वाले बीएड अभ्यर्थी। तो कई शिक्षक अभ्यर्थी ने विद्यालयों से सेवा परीक्षा बीपीएससी के आरोप लगाए। कट ऑफ से अंक ज़्यादा होने पर उनको चयन नहीं हुआ। इस मामले में बीएससी अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी। जिन अभ्यर्थियों ने कट ऑफ से ज़्यादा अंक का दावा किया उन मामलों में गहनता जांच की गई। जांच में सामने आया कि प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। प्रक्रिया बीपीएससी ने 10 दिसंबर तक लेगा परीक्षा। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती बहाली के लिए 3 नवंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। 9वीं 10वीं की 18,800 रिक्तियाँ, 11वीं 12वीं की 18,830 रिक्तियाँ। बीएड वालों को मौका। कक्षा 6 से 8 तक 31,982 रिक्तियाँ हैं। 50 वर्ष पूरा कर चुके पुलिसकर्मी किए जाएंगे सेवानिवृत्त। पहले की जाएगी स्क्रीनिंग, फिर दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। 30 नवंबर तक नकारा पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट देने का निर्देश। देखिए जॉब संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं, उनको हम लोग एक नज़र में जल्दी से देखेंगे। देखिए यूके SSC ने जारी किया नोटिफिकेशन। सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रीडर व अन्य पदों पर 229 पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023। ग्रेजुएशन डिग्री अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आप सभी ssc.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स नागपुर में निकली 90 पदों पर भर्ती। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2023 से। ग्रेजुएशन MD MS डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए आप एम्स नागपुर edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। CSBS में कई पदों पर संभावना है। 16 पदों पर निकली भर्ती। कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप के पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2023। पात्रताएं संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री अन्य पात्रताएं हैं। www.drdo.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड में रोजगार के अवसर 184 पदों पर। इंजीनियर ट्रेनी पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 से। पात्रताएं BTech BSc डिग्री अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आप ऑनलाइन के लिए powergrid.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडिया एग्जिम बैंक में 45 पदों पर मौके। प्रबंधन प्रशिक्षुओं के पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2023। पात्रताएं 31। अगर देखें अधिकतम आयु तो 31, 33, 38, 41, 43 वर्ष निर्धारित की गई। examindia.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CRCS में अभ्यर्थी 11 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपर पंजीय, संयुक्त पंजीय, अन्य पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023। आयु सीमा अभ्यर्थियों की अधिकतम 56 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर पात्रताएं रखते हैं तो CRCS.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नैनो और मधु पदार्थ विज्ञान केंद्र प्रशासकीय अधिकारी के पद पर आवेदन की तिथि 3 नवंबर 2023 है। इंदिरा गांधी वन अकादमी शारीरिक प्रशिक्षण और खेल अधिकारी के पद 19 नवंबर 2023 लास्ट तिथि है। ऑनलाइन इस पर भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए एम्स भोपाल में कई पदों पर मौके 357 पदों पर निकली है भर्ती। 20 नवंबर 2023 में 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएशन डिग्री आदि पात्रताएं हैं। इसी तरह अगर आप देखें, अगर आपको करना है तो amsbhopal.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NHMMP में आवेदन 92 पदों पर बढ़िया बम्पर भर्ती निकली। उम्मीदवारों के लिए नेत्र सहायक के पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2023 है। 21 वर्ष व अधिकतम 43 वर्ष आयु निर्धारित है। NHMMP.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर पात्रता रखे हैं तो ज़रूर करें। सैन्य हवाई रक्षा कॉलेज 15 सिविलियन के पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2023 है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदन कर सकते हैं। MOD.gov.in पर सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो भी पात्रता है आपके पास। UPSC ने जारी किया 277 पदों विज्ञापन स्टेनोग्राफर के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर है और आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई। UPSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IRCON में नौकरी की संभावना 23 पद है। मैनेजर, JGM, DGM व अन्य पदों पर निकली है रिक्तियाँ 6, 7, 8, 20, 21, 22 नवंबर 2023।
कोई इंटरव्यू की तिथियां हैं, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री आदि आदि आपकी पात्रताएं होनी चाहिए। IRCUN.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड में निकली भर्ती 10 पदों पर अधिकारी प्रशिक्षु पदों पर मौके हैं। अंतिम 29 नवंबर। LLB डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं मांगी हैं। पावर ग्रिड इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग लेखाधिकारी लेखाकार पदों पर रिक्तियाँ निकली हैं। 26 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। sscner.gov.org.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। होटल प्रबंधन संस्थान रोहतक प्रधानाचार्य के लिए आवेदन आमंत्रित 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो IHMrohtak.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए सिकंजा, आप जान रहे PT की परीक्षाएं चालू हो गई हैं। आज 28 को और 29 को एग्ज़ाम था, तो आज भी है, कल हो चुका है। तो उसमें साल भर समेत 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 परीक्षार्थी ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए हैं। 35 केंद्रों पर 1058 केंद्रों पर परीक्षा है। तो यहाँ पकड़े गए साल भर। तो कहाँ अलीगढ़ में 5, बस्ती में 2, बुलंदशहर में 2, देवरिया में 4, गौतमबुद्ध में 2, गाजियाबाद 2, कानपुर 2, लखनऊ 2, प्रयागराज 6, उन्नाव 2, वाराणसी 7, सुल्तानपुर, बाराबंकी 1 साल भर पकड़े गए। पहली पाली में 20 और दूसरी पाली में 18 अभ्यर्थी साल भरों को पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग शनिवार को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा PT में पेट में ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह की सरगना अलावा कक्ष निरीक्षक व सालवर समेत कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। STF ने ब्लूटूथ नकल कराने वाले गिरोह सरगना दीपक कुमार पटेल व कुल 10 को दबोचा। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक नकलचियों सालवरों पर नज़र रखने वाले CCTV और AI पर आधारित फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। देश में रोजगार के नए द्वार खुले। नरेंद्र मोदी। 37 स्थानों पर नियुक्ति पत्र वितरण। एक वर्ष पूरा हुआ अक्टूबर में रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों में देश भर में रोजगार के नए द्वार खुल गए हैं। पारंपरिक के साथ साथ नवीन ऊर्जाकरण, रक्षा उद्योग, अंतरिक्ष, ऑटोमोशन जैसे उभरते नए क्षेत्रों में अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम नवनियुक्त कर्मियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार के भाजपा राजक शासित राज्यों सहयोग से देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में हुए रोजगार मेले में अब तक लाखों युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। यह युवाओं के प्रति सरकार का प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिक्षा विभाग के कौशल विभाग जरूरी है। मोदी ने कहा युवाओं को शिक्षा विभाग के साथ कौशल विभाग का प्रशिक्षण जरूरी दिया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार के नए अवसरों को लाभ मिल सके। भारत जिस गति से प्रगति कर रहा है उसी सभी क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो रही। नए मेडिकल कॉलेज IIT खोलने की पहल से युवाओं को नए अवसर सृजित हुए हैं। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें। मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों को त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल बढ़ावा देने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि दिवाली में अभी कुछ समय है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वालों के परिवारों के लिए यह मौका दिवाली से कम नहीं है। जिन विभागों में इनको कर्मियों को नियुक्ति उनमें रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा व साक्षरता विभाग भी शामिल है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता हुई। हमने युवाओं को समान अवसर और उपलब्ध कराए। तो ये वर्चुअल तरीके से 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते प्रधानमंत्री ने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई देते कहा कि SSC की कुछ परीक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी, 13 क्षेत्रीय भाषाओं शुरू कर युवाओं को समान अवसर उपलब्ध कराया गया। मोदी ने इस मौके पर गुजरात के दोरंडा गांव में संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल गाँव, कर्नाटक के होशला मंदिरों में, बंगाल में शांति निकेतन विश्व स्तर की पहचान मिलने से रोजगार के नए अवसर खुलने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा इन स्थानों पर पर्यटक संख्या बढ़ने से होटल, परिवहन, दुकानदारों और पर्यटनों गाइड का काम करने वाले सभी को लाभ होगा। तो देख सकते हैं पहला मेला 10 रोजगार मेला हो चुके हैं। पहला मेला 22 अक्टूबर में 75,000, इसी तरह 22 नवंबर को 71,000, 20 जनवरी को 71,000, 13 अप्रैल को 71,000, 16 मई को 70,000, 6 13 जून को 70,000, 7वां 22 जुलाई को 70,000, 8वां 28 जुलाई को 51,000, 26 सितंबर को 51,000 और ये 10वां 28 अक्टूबर 51,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र PM मोदी ने सौंपा। चलिए अगली है पदोन्नति बेसिस शिक्षकों को टूट जाएगा जोड़ा। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को आपस में बनाया गया जोड़ा। अब 8 नवंबर से पदोन्नति की सूचनाओं से परेशानी में आए शिक्षक। तकनीकी कॉलेजों में 30 तक दाखिले का आखिरी मौका। कामकाजी पेशेवर का काम के साथ कर सकते हैं BTech और इंजीनियरिंग डिप्लोमा। चयनित तकनीकी कॉलेजों में चलेंगी इवनिंग शिफ्ट। दाखिले के नए नियम। एक संस्थान अधिकतम MBA मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही पढ़ाई करवा सकेगा। प्रति जिले में सिर्फ 4 संस्थानों को इस पाठ्यक्रम की अनुमति मिलेगी।
निराश्रित महिलाओं की बढ़ेगी पेंशन, मुख्यमंत्री का ऐलान। कन्या सुमंगला की राशि 10,000 बढ़ेगी। महिलाओं को नए बिजली कनेक्शन पर छूट की तैयारी। सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन का लाभ। योजनाओं के लिए सरकार ने गठित की मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी। रिकॉर्ड खेल संबंधी न्यूज़ देख सकते हैं। जैसे पैरा खिलाड़ियों ने 111 पदक जीते हैं। 29 स्वर्ण, 31,51 कांस्य पदक झोली में आए। 12 पदक भारतीय खिलाड़ियों के अंतिम दिन में, इनमें से 4 स्वर्ण। दिलीप महदू ने 400 मीटर की दौड़ में चैंपियन बने। प्रधानमंत्री ने दी है बधाई। भारत है तालिका पे 5वें नंबर पर। शतरंज में 2 स्वर्ण जीतने वाले दशवादी सतीश कराटे भी मास्टर। एथलीट नीरज यादव ने भी जीता हांगजो में पैरा एशियाई खेलों में दूसरा स्वर्ण पदक। दिलीप ने 4 साल की उम्र में गंवा दिया था हाथ। छठी जीत का लक्ष्य लेकर उतरेगा भारत। इंग्लैंड के लिए साख बचाने की चुनौती। दोनों टीमों के बीच लखनऊ में होगा मैच। स्पिन अश्विन को मिल सकता है अवसर। चलिए, ये रही आज के समाचार पत्रों और कुछ प्रमुख सूचनाएं। ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई बहन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल मिलेंगे 30 अक्टूबर की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।